क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। ओके, तो अब हम जो हमारा राइटर है उसमें सीखेंगे कि कैसे हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डॉक्यूमेंट इट इज़ नॉर्मली सीन दैट सम डाटा आर रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्म। ओके, सो वी कलेक्ट द सिमिलर डाटा एंड कीप it under one heading. The representation of data in a tabular format is called as table. ठीक है, टेबुलर फॉर्म में जब भी हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। अ टेबल हैज़ अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल में क्या होते हैं, रोज है होती हैं और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है, तो टेबल कुछ इस तरीके से नज़र आती है आपको। ठीक है, ओके, नाउ क्रिएटिंग अ टेबल। तो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन लिब्रा राइटर। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट भी दिया हुआ है टेबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके लिए आपका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F2 है। आप यहाँ पे भी सिंपल क्लिक करके भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने नंबर और कॉलम्स को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 कॉलम और 2 रोज हमने सेलेक्ट की तो उतने की टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये टेबल बन गया आपके सामने। ओके, दूसरा जो तरीका है वो है टेबल मीनू से। इसको डिलीट करना है अगर टेबल को, टेबल में कहीं पे भी सिलेक्ट करो, कर्सर को रखो, टेबल में जाओ और यहाँ से डिलीट में जाके टेबल पे क्लिक कर दो तो आपकी टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। टेबल यहाँ से क्रिएट करनी है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम डिफाइन कर लो, 3 कॉलम 2 रोज 4 रोज। ठीक है, और ये स्टाइल्स भी हैं यहाँ पे टेबल्स की, किस कौन सी स्टाइल चाहिए आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से जो स्टाइल आप चूज़ करेंगे उसी स्टाइल में आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये बन गया आपकी टेबल। तो ये आपके कॉलम है और ये क्या है, आपकी एक पर्टिकुलर रो है। ओके, ठीक है, तो अगर आपको टेबल में डाटा डालना है तो आप इस तरीके से डाटा डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है डाटा डाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे डाल दीजिए आप 1। इस तरीके से डाटा को आप एंटर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से 3 4। ठीक है, तो अब इस तरीके से जो है आप डाटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया आपका और ये क्या हो गया, आपकी रो हो गई आपकी। ठीक है, इसको अलाइन करना है तो अलाइन भी कर सकते हैं आप, सेंटर लाइन कर सकते हैं, राइट लाइन कर सकते हैं या फिर लेफ़्ट लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा आप इसको अलाइनमेंट करना चाहें, डाटा को जैसा आप अलाइन करना चाहें आप वैसा अलाइन इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि आप अगर अपने टेबल है उसमें कोई कॉलम या रो को डिलीट करना चाहें तो अपने कॉलम और रो को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमें ये कॉलम नहीं चाहिए, सिटी वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यहाँ से करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे डिलीट करेंगे। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉलम पे जाएंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये देखिए कॉलम आपका डिलीट हो गया यहाँ से। इसी तरीके से अगर रो है, अगर आप रो को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ये इस मेनू से, इस कंटेक्स्ट मेनू से डिलीट रो करेंगे तो आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि पूरी टेबल डिलीट हो जाए तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं होल टेबल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपको नई कॉलम, नई रो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप क्या करोगे, अगर लास्ट रो के बाद नई रो अगर आपको इंसर्ट करनी है तो एक तरीका ये भी है कि आप लास्ट में कर्सर रखें यहाँ पे और टैब की को प्रेस कर दें तो आपकी एक नई रो क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अपने आप नई रो जो है क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सपोज़ करो कि यहाँ पर अगर आपको दलेर और हरदार के बीच में, इस एंट्री के बीच में एक और एंट्री करनी थी और वो आपने मिस कर दी, तो आप एक और रो को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहीं पे टेबल में जाके, ठीक है, इंसर्ट रो अबव करेंगे या बिलो करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जहाँ पे हमारा कर्सर है उसके नीचे करना है हमने। तो ये देखिए यहाँ पे एक नई, इस वाली एंट्री के बाद एक नई रो यहाँ पे एंटर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक नया डाटा डाल सकते हैं, ठीक है। इसको 5 कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको एक और कॉलम अगर इसमें इंसर्ट करना है, बीच में करना है या यहाँ पे करना है, तो जहाँ पे करना है आप वहाँ पे कर्सर रखिए और क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल में जाके इंसर्ट कॉलम, ठीक है। बिफोर करना है, आफ्टर करना है, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे आफ्टर करना है, तो यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा कि कॉन्टैक्ट हम सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिए इस तरीके से, कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेव कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, इसी तरह से रो को इंसर्ट भी कर सकते हैं, रो को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और नई टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं मर्जिंग ऑफ कॉलम और मर्जिंग ऑफ रोज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले ये टेबल है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इसके बॉर्डर वगैरह, ठीक है। यहाँ से जो है आप यहाँ से जब भी आप किसी टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से उसके जितने भी ऑप्शंस होंगे इस तरीके से आपको नज़र आएंगे यहाँ पे। तो आप बॉर्डर्स को क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, पहले पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये कर दीजिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यहाँ पे हमारे एंट्रीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की कैटेगरी है बनानी है हमें, और यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ हैं, नेम है उनके आइटम्स की और प्राइस है, ठीक है। तो ये देखिए 3 एंट्रीज, जैसे क्विक हिल, नॉर्टन, मैकेफे, ये तीनों क्या है, एंटीवायरस है। तो हम एक ही एंट्री रखेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या करा, ये 3 जो है ये रोज़ जो हैं इस तरीके से सिलेक्ट करी और हम इन तीनों को क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, मर्ज सेल भी कर सकते हैं, और चाहे तो ये ऑप्शन यहाँ से भी निकल जाएगा आपका, ठीक है, टेबल ऑप्शन से, ठीक है, मर्ज सेल। तो ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पे आप एक ही चीज़ लिख लीजिए, एंटी वायरस, ठीक है। इसको आप सेंटर में कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए नई नेक्स्ट जो एंट्री हमारी वो क्या है, एल जी, सैमसंग, डेल, ये हमारे मॉनिटर्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी हमने क्या करा, यहाँ पे 3 सेल्स लिए और इनको तीनों सेल्स को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दिया, मॉनिटर लिख देते हैं हम, मॉनिटर, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपकी यहाँ पे सेंटर में हो गई, ओके। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो रोज़ हैं उनको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम भी मर्ज हो सकते हैं, ओके। आप अगर 2 कॉलम को मर्ज करना है तो आप कॉलम सेलेक्ट कीजिए और आप राइट क्लिक करके मर्ज सेल करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज़ करो यहाँ पे अगर मुझे करना होता
तो ये देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है, ये एक कॉलम ये, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। ठीक है, इन दोनों को अगर मुझे मर्ज करना है तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक ही एंट्री हो गई है, एक सेल हो गया है आपका। ठीक है, ओके। अंडू करना है कंट्रोल जेड। अच्छा, सेल्स को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट किया तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई और कलर ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और अगर आप जैसे ये टेक्स्ट आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये तो एक तो होता है लेफ़्ट लाइन है ना, सेंटर लाइन और राइट लाइन। ठीक है, वर्टिकली भी होता है, टॉप मिडिल और बॉटम। तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर एंटीवायरस टॉप में आ रहा है तो इसमें मिडिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सेंटर वर्टिकली, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी मॉनिटर भी है, इसको अलाइन बॉटम करना है तो बॉटम में आ जाएगा, टॉप करना है तो टॉप में होगा और सेंटर में करना है तो आपका सेंटर में हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, बॉर्डर की जो स्टाइल थी वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर का जो स्टाइल है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। ये है तो ये आपका पर्टिकुलर, सपोज करो उस पूरी टेबल का बॉर्डर ही हमें चेंज करना होता तो आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर लेते हैं। देखिए पूरे टेबल का जो है स्टाइल है वही चेंज हो गया। ठीक है, और बॉर्डर का जो कलर है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं टेबल के। ठीक है, तो टेबल करती क्या है, हमारे डाटा को एक टैबुलर फॉर्म में क्या कर देती है, अरेंज कर देती है इस तरीके से। ओके, ठीक है। अगर हमें अपनी टेबल को क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है या कट करना है तो आप मूव भी करा सकते हैं। इसको सेलेक्ट कर दो पूरी टेबल को और यहाँ से कट कर दो। ठीक है, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर रखो और वहीं पे पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, तो आपकी टेबल वहाँ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को मूव भी करा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है।